प्रतिमा जी लेते तो पालन कैसे करिया जाए? क्यों पालन कैसे? जैसे पालन तो जैसे प्रतिमा है। लेने वाले भी पार्टी में जाते हैं, प्रतिमा लेने वाले भी देखा है पार्टी में जाते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं। किट्टी पार्टी में जाना अलग है और वहाँ खान पान करना अलग है। खाना देखा है, खाना खाता ही देखा है, इसलिए नहीं पूछ नहीं क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। वो अपना खुद का टिफिन ले गए होंगे, वहाँ का नहीं। ऐसा कोई भी है, ऐसा वृत्ति प्रतिमाधारियों को बदनाम मत करो। और ऐसा ना आज तक हुआ है, ना आज तक ऐसा होता है। किट्टी पार्टी में जाने में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि सप्तम प्रतिमा के नीचे तक उसके मनोरंजन का त्याग नहीं है। ऋषभदेव के पंचम गुण स्थान था, फिर भी वो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। प्रतिमाधारी यदि पिक्चर देख रहा है तो हम उसको मना नहीं कर सकते। उसकी प्रतिमा नष्ट हो गई सो बात नहीं है, क्योंकि अभी वो प्रतिमाधारी है। प्रतिमाधारी यदि कोई मनोरंजन नाटक देख रहा है या नाटक कर रहा है तो प्रतिमाधारी नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। प्रतिमाधारी यदि किसी के किट्टी पार्टी में चला गया, प्रतिमाधारी यदि किसी बारात में भी चला गया, तो ये मत मानना चाहिए कि प्रतिमाधारी नहीं है। क्योंकि प्रतिमा लेने में मात्र कोई कार्यक्रम उसके छूटे नहीं है, मात्र मर्यादा हुई है, सीमित हुआ है। वहाँ जाएगा, रिश्तेदारी में बारात में है, प्रतिमाधारी है, जाएगा, खाएगा पिएगा नहीं, वहाँ का कैटर्सों का बना नहीं खाएगा, अंदर जो सोला का बना है वो खाएगा। अंदर जाकर के वो बारात में सब में बैठेगा, सामायिक का समय हो जाएगा सामायिक करेगा। अपने बारातियों के साथ में बेटा बिटिया की शादी है, कन्यादान करेगा। क्या बात हो गई? बारात का आगमन ही करेगा। बारात के साथ पगड़ी बांध करके जो आपके बनते ना, क्या बनते वो मुखिया वृत्ति बनेगा, पगड़ी बांधेगा, पगड़ी बांधेगा, और बेटा बिटिया की शादी है तो नाचेगा। क्या बात हो गई? हाँ, प्रतिमाधारी है, नाचेगा। हाँ, विनोद ब्रह्मचारी नहीं नाच सकता, ये नाच, क्योंकि इसके ये अलग भेष है। गृहस्थ यदि प्रति है, उसके बेटा बिटिया की शादी है, नाचेगा, घोड़ी पे बैठेगा, घंट के ऊपर बैठेगा, रथ में बैठेगा। क्या बात हो गई? उसका मनोरंजन भी करेगा। प्रतिमाधारी होने से प्रतिमाओं को हवा मत बनाओ। प्रतिमाधारी होते उसको इतना हुआ बना देते हैं कि बेचारा लोग, कई लोग लेने डरते हैं। अरे प्रतिमा ले जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ तो अभी छोरा छोरी का विवाह होना है। अरे छोरा छोरी का विवाह तो छोड़ो, प्रतिमा लेने के बाद छोरा छोरी पैदा भी कर सकता है, तो कोई बाधा नहीं है। हाँ, क्यों? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में प्रतिमा लेके विवाह कर सकता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में छठी प्रतिमा लेकर व्यक्ति, कुमारा व्यक्ति 8 वर्ष में छठवीं प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा लेकर के 8 वर्ष में प्रतिमा ले ली, उसके बाद उसने विवाह किया, उसके बाद उसके बच्चे पैदा हुए, अब उनके शादी विवाह भी करेगा, बारात भी आएगी, ठाट बाट से बारात जाएगी, और वो बारात में जाएगा, और अपने बेटा बेटिया की शादी है तो जो कुछ आप करते हैं, नाच गान आदि, वो सब करेगा, लेकिन मर्यादित करेगा। उसको हिंसा का रूप नहीं देगा। वो शादी करेगा तो ऐसे होटलों में जाकर के नहीं करेगा, मंदिर में जाकर करेगा, बढ़िया करेगा, शालीनता से करेगा, और वो स्वयं भक्षा भक्ष का त्याग करेगा, खाएगा नहीं। तो ऐसी चीजें हैं। प्रतिमा लेने वाले व्यक्ति के लिए गृहस्थी में कोई बाधा नहीं। महानुभाव, प्रतिमा लेने वालों पर ज्यादा उंगलियां मत उठाओ, नहीं तो प्रतिमाधारी नहीं बनेंगे। आगम में जो मर्यादा प्रतिमाधारी की कही है उतनी काफी है। प्रतिमाधारी को तुम भगवान मत मानो, प्रतिमाधारी को तुम महाराज मत मानो, प्रतिमाधारी को तुम मुनिराज मत मानो। प्रतिमाधारी एक श्रावक ही है, और एक श्रावक ने कोई पाप का त्याग नहीं किया है, पाप की सीमा की है। कान खोल के सुनो, प्रतिमाधारी ने कोई पाप का त्याग नहीं किया है, पाप की सीमा की है, मर्यादा किया है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सबकी सीमा बांध ली है। महावृत्ति पाप का त्याग करता है, देशवृत्ति पाप की सीमा बांधता। परिग्रह का त्याग नहीं किया है, परिग्रह को सीमित किया है। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया है, उसने अब ब्रह्म को सीमित किया है। उसने चोरी का त्याग नहीं किया है, चोरी को सीमित किया है। उसने झूठ का त्याग नहीं किया है, झूठ को सीमित किया है। उसने हिंसा का त्याग नहीं किया है, उसने हिंसा को सीमित किया है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, बस मर्यादित रहना चाहिए। उनकी एक शालीनता रहेगी, एक सभ्यता रहेगी। उपस्थिति माँ से खाना खाने की जो तुमने बात कही, ऐसा ना हुआ है, ना हो रहा है,
और यदि ऐसा हुआ है तो प्रतिमाधारी हो ही नहीं सकता कि कितनी पार्टी का भोजन कर ले। हाँ, कोई उसके सहेली शुद्ध भोजन करके शुद्ध भोजन का टिफिन लाई हो तो, मान लो किसी ने किट्टी पार्टी बुलाई और उसको मालूम है कि मेरी सहेली शुद्ध भोजन करती है और वो अलग से टिफिन लेके आई हो और उसके साथ खाया हो तो, हाँ गलती ये हो गई। हाँ ठीक है, आपका प्रश्न सही है। वो एक नीति कहते हैं, दूध भी पियो, शराब की दुकान पे खड़े होके पियोगे तो लोगों को संदेह होगा कि मामला गड़बड़ है। हाँ ठीक ठीक, आपका कहना ठीक। दूध भी पिया लेकिन कहाँ खड़े होके पिया? इसी प्रकार शुद्ध भी खाया लेकिन किट्टी पार्टी में खाया तो ये आरोप आएगा ही आएगा। इसलिए किट्टी पार्टी में भोजन मत करो। दूध पीना है तो शराब की दुकान पे खड़े होके मत पियो, नहीं तो देखने वाले तो यही कहेंगे कि दूध नहीं शराब।